आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी में उतर रहे हैं जिसे दुनिया ने, आप कह सकती हैं, एक तरह से ठुकरा दिया था और उसने अपनी दुनिया खुद बना ली। बिल्कुल। हमारे पास थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी, एडिसन हिज लाइफ एंड इन्वेंशंस के कुछ हिस्से हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि जिस इंसान को हम जीनियस कहते हैं, हाँ, उसे उसके स्कूल ने मंदबुद्धि यानी एडल्ट कह के निकाल दिया था। और यही मतलब आज की हमारी पड़ताल का सबसे दिलचस्प सवाल है कि आखिर एक ऐसा स्टूडेंट जिसे सिर्फ आप सोचिए 3 महीने स्कूल जाने का मौका मिला, सिर्फ 3 महीने, वो दुनिया का सबसे महान आविष्कारक बना कैसे? जीवनी में जिक्र है उनके एक दिलचस्प बचपन और जानने की ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती थी। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। एडिसन का जन्म 1847 में हुआ और बचपन में, जैसा सोर्स बताता है, उनका सिर आम बच्चों से कुछ बड़ा था। जी, इतना कि डॉक्टर को भी चिंता हो गई थी। हाँ, कि कहीं कोई दिमागी परेशानी तो नहीं है। और फिर स्कूल में उन्हें मंदबुद्धि कहा गया। आज के जमाने में ये सुनना कितना अजीब लगता है। सोर्स में कुछ और बताया गया है कि टीचर ऐसा क्यों सोचते थे। देखिए, सोच सीधे सीधे तो वजह नहीं बताता, लेकिन इशारा जरूर करता है। ऐसा लगता है कि एडिसन का दिमाग बहुत ज्यादा सवाल पूछता था। अच्छा, जो शायद उस दौर के क्लासरूम के अनुशासन में मतलब फिट नहीं बैठता था। पर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उनकी माँ का। हाँ, जब उनकी माँ को ये पता चला, जो खुद एक टीचर थी, तो वो तो आग में बुला हो गई। उन्होंने एडिसन को स्कूल से निकाल लिया और फैसला किया कि वो उसे खुद पढ़ाएंगे। और उनका पढ़ाने का तरीका भी क्या कमाल का था। 12 साल की उम्र तक एडिसन डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर जैसी भारी भरकम किताबें पढ़ चुके थे। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि उनके पिता उन्हें हर किताब खत्म करने पर कुछ पैसे देते थे। अच्छा, ये एक तरह का इनाम था। हाँ, एक प्रोत्साहन। और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। उनकी माँ ने उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि सोचना सिखाया। वो चाहती थी कि एडिसन किताबों की जानकारी को असल दुनिया में आजमाएं। और यहीं से उनके एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ। वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो हर चीज को करके देखना चाहते थे। हाँ, और इसी से जुड़ा वो मजेदार किस्सा है जब उन्होंने एक बत्तख को अंडों पर बैठे देखा। कुछ दिन बाद वो घर से ही गायब हो गए। और मिले कहाँ? खलियान में। हाँ, उनके पिता ने उन्हें खलियान में पाया, जहां वो बत्तख और मुर्गी के अंडों पर बैठकर उन्हें खुद सेनने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन उनकी ये जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक भी हो जाती थी। वो हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते थे। जैसे वो आग वाला किस्सा। बिल्कुल। एक बार ये जानने के लिए कि आग से क्या होता है, उन्होंने अपने पिता के खलिहान में ही आग लगा दी। और इसके लिए उन्हें पूरे गांव के सामने कोड़े भी मारे गए थे। आम की परवाह भी नहीं करते थे। सही कहा। फिर 1854 में उनका परिवार मिशिगन चला गया। और एक आम धारणा है कि उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता, पर सोर्स तो कुछ और ही कहता है। जी, सोर्स के मुताबिक उनका परिवार आरामदायक परिस्थितियों में था, मतलब ठीक ठाक घर से थे वो। और यहीं पर उनका वो जो कहते हैं बिजनेस वाला दिमाग चलना शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने बगीचे की सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। और साल भर में करीब $600 कमा लिए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन एडिसन को खेतीबाड़ी में ज्यादा मजा नहीं आया। हाँ, उनका एक मशहूर कोट भी है, धूप में मकई गोड़ना आकर्षक नहीं है। इसके बाद तो उन्होंने अपने परिवार को मनाया कि वो ट्रेन में अखबार बेचेंगे। और ये उनके लिए मतलब एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था। कैसे? एक तो अपने प्रयोगों के लिए पैसे मिल जाते थे, और दूसरा पढ़ने के लिए ढेर सारा मुफ्त सामान, अखबार, पत्रिकाएं, सब कुछ। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एक तरफ माँ का सिखाया ज्ञान, दूसरी तरफ उनकी अपनी बेहिसाब जिज्ञासा, और तीसरी तरफ कम उम्र में ही पैसे कमाने और आत्मनिर्भर होने की समझ। इन तीनों चीजों ने मिलकर उस एडिसन की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। तो मतलब एक बच्चा जिसे औपचारिक शिक्षा ने पूरी तरह नकार दिया, उसने घर पर ही अपनी यूनिवर्सिटी बना ली। वो एक असाधारण पाठक बना, एक जुनूनी प्रयोगकर्ता बना, और एक छोटा सा कारोबारी भी। ये दिखाता है कि पारंपरिक शिक्षा का जो ढांचा है, उससे कहीं ज्यादा उनकी अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा ने, हर चीज को परखने की आदत ने उनके आविष्कारक मन को गढ़ा। सही बात है। जरूरी नहीं कि जो स्कूल में अच्छा ना करे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना। सोर्स ये भी बताता है कि एडिसन के पिता उनके अंतहीन सवालों से इतने परेशान हो जाते थे कि उन्हें कम समझ वाला मानते थे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम, मतलब समाज, कितनी बार एक बच्चे की गहरी जिज्ञासा को ध्यान भटकने
या नासमझी की निशानी मान लेता है।